नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य सिंह और आप देख रहे हैं एनिमेशन वाले गुरुजी। जैसा कि आपने कल कमेंट किया था और ग्रुप में भी डाला था कि आपको भेजे गए प्रश्न समझ में नहीं आ रहे हैं। जो बच्चे नए आए हैं उनको मैं थोड़ा सा बता दूं, ये क्लास 10th के निर्माण बैच के बच्चों की क्लास है, जिसमें हम लोग क्लास 10th के बच्चों को बिल्कुल फ्री में पढ़ाते हैं। इसके अंदर एक डाउट ग्रुप है, जिस डाउट ग्रुप के अंदर मैंने ये क्वेश्चंस भेजे थे। कुछ बच्चों को इसमें डाउट आ रहे थे, इसलिए आज संडे के दिन हमने केमिस्ट्री का एक डाउट क्लास ही रखा है। इसमें जितने प्रश्नों में बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, उन सभी प्रश्नों को बिल्कुल अच्छे से और फ्लो में सॉल्व करेंगे। जो जो स्टेप मैं बता रहा हूँ बेटा, वो सारे स्टेप आपको साइड में करते चलने हैं। आप कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन रिवाइज करूँ कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन ये था कि आपको दे रखा था वर्ड इक्वेशन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं शब्द समीकरण। इसको कन्वर्ट करना था कंकालीय रासायनिक समीकरण में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। जिनको अभी भी नहीं समझ में आया कि प्रश्न किस बात पे है, उनको मैं बिल्कुल शॉर्ट में समझा रहा हूँ। देखो बाबू, हाई जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, इस शब्द में लिखा है, इसी को लिखना है इसके फॉर्मूला में। अगर इसके फॉर्मूला में लिख देंगे हम लोग, तो हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे शब्द समीकरण को कंकालीय रासायनिक समीकरण के अंदर। बस इतना ही काम करना है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोग वीडियो को अभी पॉज कीजिए और इनका एक सीट बनाइए अपनी आंखों के सामने। एक पेपर पे पॉजिटिव आयंस और निगेटिव आयंस को लिख दीजिए। लिखने के बाद आप अपने कॉपी पेन को रखिए अपने सामने। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता जा रहा हूँ, अगर आप मेरे से फास्ट कर सकते हैं तो मेरे से फास्ट कीजिए, नहीं तो आप क्वेश्चंस को आराम से देखिए और मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए इसको। सारे क्वेश्चंस का कमेंट में आपको आंसर लिखना है। चलिए, उम्मीद कर रहा हूं कि अभी तक आपने इनका सीट बना लिया होगा। अब पहले क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट है, उसके साथ कैल्शियम ऑक्साइड है, उसके साथ कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड है। मतलब ये कैल्शियम कार्बोनेट को कैसे भी करके रिएक्शन करा रहे हैं, वो कन्वर्ट हो रहा है आपके कैल्शियम ऑक्साइड और किस में कन्वर्ट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। तो इसी को हम लोग कन्वर्ट करना सीखेंगे। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, मैं इसको इरेज कर दूं बस एक बार। ठीक है, चलिए क्लास में देखते हैं क्या होता है। कैल्शियम कार्बोनेट बनाना है आपको। कैल्शियम कार्बोनेट के लिए आपको पहले चलना पड़ेगा इसके अंदर। खोजिए कैल्शियम कहाँ है। ये रहा कैल्शियम। अब देखिए कैल्शियम का फॉर्मूला क्या होता है, Ca2+। आपको रखना है यहाँ पे Ca2+। पहला काम आप लोग कर लिए। अब सेकंड काम क्या है, कार्बोनेट। देखो कैल्शियम अकेले नहीं ना है, कैल्शियम के साथ बाबू ये कार्बोनेट भी है ना। कार्बोनेट खोजो। अब कार्बोनेट आपको इधर मिलेगा। अभी मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा, ये देखिए। ये रहा कार्बोनेट। कार्बोनेट में क्या है, CO3- का 2। इसको भी लिखिए CO3- का 2। ट्रिक ये है बेटा, जो पहले लिखा है 100% मैक्सिमम चांसेस है कि वो आपको पॉजिटिव आयन में मिल जाएगा। जो बाद में लिखा है बहुत ही ज्यादा चांसेस है वो आपको किस में मिलेगा, नेगेटिव में। आप क्लास 10th के लिए जब भी पहले वाले को खोजेंगे तो उसको खोजेंगे पॉजिटिव में, और दूसरे वाले को खोजेंगे तो उसको खोजेंगे निगेटिव में। कोई बच्चा ये नहीं सोचेगा कि सर ये सीट हम पेपर में थोड़ी लेके जाएंगे, तो इसे तो हमें याद करना पड़ेगा ना। बेटा सॉल्यूशन करते करते चीजें जो है वो अपने आप आपको याद हो जाएंगी। चलिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए। इतना काम कर लिया आपने। आपने कैल्शियम का सूत्र लिख लिया, कार्बोनेट का सूत्र लिख लिया।
क्या यहां तक क्लियर है आपको? ठीक है, अब क्या करेंगे, कैल्शियम के ऊपर देखो 2+, लिखो 2+। यहाँ पे कार्बोनेट के ऊपर 2- है, उसका 2 यहाँ पे लिखो, हो गया काम। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 2 को भेजेंगे यहाँ पे, इस 2 को भेजेंगे यहाँ पे, और ये जो 2 है इसको हम भेजेंगे यहाँ पे। चलो अभी भेजते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा, कंफ्यूज मत होना इसमें। यहाँ पे ध्यान से देखिए, कैल्शियम के आगे आ चुका है 2। देखो कैल्शियम के आगे कौन जा चुका है, 2। वैसे ही कार्बोनेट के आगे भी कौन आ चुका है, 2। चलो करते हैं, CO3 इस पूरे के आगे कितना आ चुका है, 2। अभी ध्यान से देखो बाबू, इसमें ये 2 और ये 2 आपस में बराबर है ना, तो इसको काट दो। काटने के बाद क्या बनेगा, CaCO3। यहाँ पे बच्चों का कंफ्यूजन क्या होता है कि सर जी यहाँ पे अगर 3 है और यहाँ पे भी 3 आता तो क्या इसको काट देते? नहीं बेटा, ध्यान से सुनो मेरी बात को। जिसके ऊपर आवेश है उसके बगल वाला, जिसके ऊपर आवेश है, मतलब दो चीजें हम ले रहे हैं, दोनों के ऊपर आवेश है कि नहीं है, दोनों के ऊपर आवेश है, तो जिनके ऊपर आवेश है उनके सामने जो लिखा है उसको काट सकते हो। अगर ये मेथड आपको कम समझ में आ रहा है तो आप एक काम कीजिएगा, यहाँ पे ये आवेश दिख रहा है, इस आवेश से इस आवेश को ही काट दीजिएगा। जब काटेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए दूसरा मेथड मैं आपको बता दे रहा हूँ जिससे आप कंफ्यूज कम होंगे। इस आवेश से इस आवेश को ही काट दीजिए, फिर क्या मिलेगा आपको, इसके नीचे आपका आ जाएगा 1। इसके नीचे कितना आ जाएगा, 1, क्योंकि 2 से 2 कटा एक बार में। इसके नीचे भी आपका कितना आ जाएगा, 1। अब यहाँ पर भी 1 जाएगा और यहाँ पे भी 1, तो क्या बनेगा फॉर्मूला, CaCO3। ऐसे बनाओगे बेटा तो कंफ्यूजन कम होगा, बाकी आप ऐसे भी इसको बना सकते हो। दोनों तरीकों से फॉर्मूला कैसा आ रहा है बेटा, दोनों तरीकों से कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आ रहा है CaCO3। ध्यान से समझो बेटा एक एक बात को, किसी को किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अभी हमने जस्ट कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आपके सामने बनाया है। अब इसको हम लोग यहाँ पे लिखें, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या आया था, CaCO3। अभी आप जस्ट जाके कमेंट करेंगी कि क्या आपको फॉर्मूला बनाना आ गया। फॉर्मूला बनाना आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बच्चा वीडियो इसको स्किप नहीं करेगा। हम बहुत सारे फॉर्मूले बनाएंगे, आपको दूसरे या तीसरे फॉर्मूले में जरूर समझ में आ जाएगा कि फॉर्मूला कैसे बन रहा है। कुछ फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे, जैसे ये वाले, ये तो आपको लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का लेते हैं। ध्यान से देखो बेटा, कैल्शियम आगे है, बिल्कुल सर, ये देखो कैल्शियम आगे है। जो चीज आगे रह रही है उसको खोजो इसमें। देखो कैल्शियम कहीं है, कैल्शियम, कैल्शियम कैल्शियम कैल्शियम, ये रहा कैल्शियम। अब कैल्शियम लिख लो, कैल्शियम कितना है, Ca2+। अब देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन किधर होगा, ये ऑक्सीजन होगा इस वाले साइड में। देखो ऑक्सीजन कहाँ है, ऑक्सीजन इस, ये रहा ऑक्साइड या ऑक्सीजन, ठीक। यहाँ ऑक्साइड दे रखा है तो ये रहा ऑक्साइड, ओके। ऑक्साइड कितना है, -2। देखो क्या चार्ज सेम है बेटा, चार्ज सेम है तो चार्ज से चार्ज को काट दो। ये मेथड मैं बता रहा हूँ आपको सॉल्व करने का, ठीक है बाबू लोग। चार्ज को चार्ज से हमने काट दिया। अब हम लोग इसके पास काटने पे 1 बचा, इसके पास भी काटने पे 1 बचा, इसके ऊपर प्लस का 1 बचा, इसके ऊपर माइनस का 1 बचा। अब इसका 1 यहाँ उतार देंगे, इसका 1 यहाँ उतार देंगे। यहाँ तक क्लियर है क्या आपको? अब इसको भेजोगे यहाँ पे और इसको भेजना है यहाँ पे, भेज दो। भेजोगे तो क्या बनेगा, CA1O
1। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं CaO। तो ये बन गया आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। यहाँ पे देखिए बेटा, ये बन गया आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। तो बाकी चीजों को हम एज इट इज मिटा दे रहे हैं। अब कैल्शियम ऑक्साइड की जगह कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखते हैं CaO। हो गया। अब इसके बाद का काम कर रहे हैं, देखो इसके बाद ये दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड। अब बताओ, आप लोग बचपन से जब पढ़ते आ रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब CO2, जल का मतलब H2O। तो अभी ये बात आपको समझाने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं सर, काहे समझाएंगे, इसको तो हम डायरेक्ट लिख देंगे। लिखो CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला तो आपको पहले से पता था। जो फॉर्मूले आपको नहीं पता थे वो तो मैंने आपसे बनवा दिए ना बाबू लोग। यहाँ पे देखो, जो जो हरे से लिखा हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट आपको नहीं पता था, मैंने बनाना सिखाया है। आपको ये भी नहीं पता था, मैंने बनाना सिखा दिया है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद भी जिनको नहीं आ रहा है वो नेक्स्ट क्वेश्चन से समझेंगे। ओके, चलिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम पहले लिखा है तो सोडियम को इसमें खोजेंगे। देखो ये रहा सोडियम। सोडियम कैसा है? सोडियम है सर जी प्लस का, Na प्लस। अब देखो कार्बोनेट, इसके बाद कौन है? कार्बोनेट। कार्बोनेट सेकंड पे है ना, तो उसको इधर खोजेंगे। देखो कार्बोनेट 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 कार्बोनेट, कहाँ गया भाई कार्बोनेट? ये रहा। ये कार्बोनेट कैसा है? CO3। कैसा है? CO3 माइनस का 2। अभी देखो बेटा, क्या चार्ज इक्वल है? यहाँ पे जो आवेश है, क्या यहाँ पे भी वही आवेश है? नहीं सर, एकदम है ही नहीं ऐसा। यहाँ पे तो प्लस का एक है और यहाँ पे माइनस का 2 है। अगर यहाँ पे भी माइनस का एक होता काम चल जाता, या फिर यहाँ पे प्लस का 2 होता तो हम इसको इससे काट देते। चलिए करते हैं। अब इसको, इसके एक को बेटा आप उतारिए यहाँ पर, इसके दो को उतारेंगे आप यहाँ पे, इसके दो को भेज दीजिए इसके सामने, इसके एक को भेजिए बेटा यहाँ पर। चलिए, भेजने पे आपको क्या मिलेगा? Na, यहाँ पे आ जाएगा 2, CO3, और इस पूरे के सामने कितना आएगा? एक। एक लिखने की कोनो जरूरत नहीं है, तो इसको हम क्या कर देंगे? हटा देंगे। फॉर्मूला कैसे बनेगा? Na2CO3। ये बन गया आपके पास सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला। अब हम लोग आगे बढ़े, आगे बढ़े बाबू लोग। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला Na2CO3। उसके बाद कौन है? उसके बाद है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखो बेटा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये सामान्य नाम है, ये उस कंपाउंड का नाम नहीं है। जैसे देखो, आपके दो नाम होते हैं, आप एक इंसान हो तो आपके बेटा दो नाम होते हैं। एक स्कूल वाला जो रियल है, जो लोगों ने रखा है, और एक सामान्य होता है जो घर पे आपको बुलाया जाता है। वैसे ही हर कंपाउंड का लगभग, कई सारे ऐसे कंपाउंड है जिनका दो नाम है। एक जो वैज्ञानिकों ने रख दिया और एक जो सामान्य नाम है जिनसे सब लोग उनको बुलाते हैं। तो देखो, हाइड्रोक्लोरिक का मतलब क्या होता है? हाइड्रो का हाइड्रोजन लो, क्लोरिक का क्लोरीन लो। बस, अम्ल तो एक अच्छी सी चीज होती है जो इसके बाद वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, अब हाइड्रोजन खोजो बेटा। हाइड्रोजन ये रहा। हाइड्रोजन पे कितना प्लस होता है? प्लस का एक। क्लोरीन खोजिए बेटा, क्लोरीन ये रहा क्लोराइड। चलो, क्लोराइड पे कितना होता है? माइनस का एक। अब इस प्लस के एक को यहाँ लिखेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे, क्या बनेगा आपका? HCl। क्या यहाँ तक आपको क्लियर है चीजें बाबू लोग? ध्यान से देख लीजिए। HCl बना दिया हमने। इसी HCl को हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यही आपके पेट के अंदर पाया जाता है। सारा तामझाम इसी का है। ठीक, चलो आपको हम लोग दिखाते हैं अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl।
ओके, ये है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब मैं चीजों को मिटा दूं आपके सामने। ठीक है सर, मिटा दीजिए। अब देखो इसके बाद वाला क्या कह रहा है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड तो सबने सुन रखा है, अगर नहीं भी जानते हो तो सोडियम का भी जस्ट सिखाया है ना, क्या होता है Na+। क्लोराइड का क्या होता है Cl-। इसका एक यहाँ, इसका एक यहाँ, इसको यहाँ पे लिखिए, इसको यहाँ पे लिखिए, क्या बन जाएगा सोडियम क्लोराइड NaCl। ये आप लोग बचपन से पढ़ते हैं, इसी को नमक बोलते हैं ना। तो क्या बन के आ गया सोडियम क्लोराइड, ये नमक है। अब जल किसको नहीं पता, कौन मूर्ख है जिसको जल नहीं पता है। जल का फॉर्मूला तो सबको पता है H2O। कार्बन डाइऑक्साइड सबको पता, भी जस्ट ऊपर खोजा है CO2। तो लगभग क्या मैंने सारे के सारे फॉर्मूले का जो भी नाम दे रखे थे उनका फॉर्मूला आपके सामने बना दिया है। अब आप लोग फॉर्मूले को आराम से देख लो। हमको जो काम मिला था इसको शब्द समीकरण से कंकाली रासायनिक समीकरण में कन्वर्ट करना, वो तो हमने कर दिया ना, यहाँ पे भी कर दिया है और यहाँ पे भी कर दिया है। क्या इन दो प्रश्नों को देखकर आपको फॉर्मूला बनाना समझ में आ गया, आपको कन्वर्ट करना समझ में आ गया कि शब्द समीकरण से कंकाली रासायनिक समीकरण के अंदर हम कैसे जाएंगे, वर्ड इक्वेशन से स्ट्रक्चर इक्वेशन के अंदर कैसे जाएंगे, मतलब चीजों को उनके सिंबल में कैसे लिखेंगे। अगर नहीं आया तो फिर हम थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, थर्ड क्वेश्चन में क्या है देखो बेटा। अब आप लोगों को चार्ट अपने सामने रखना खोल के। सोडियम का होता है Na+, कार्बोनेट का भी मैंने ऊपर बताया है CO3-2। इसका 2 यहाँ रखो, इसका 2 मैंने गलत कर दिया यार, इसका 1 यहाँ रखो, इसका 2 यहाँ रखो। हो गया ये बात। अब क्या करना है, अब इसके 1 को भेजो यहाँ पे और इसके 2 को भेजो यहाँ पे, क्या बनेगा सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पे 2 आ गया है, यहाँ पे तो 3 पहले से था। एक लाके रखेंगे बट इसकी कोई वैल्यू नहीं है ना, तो इसको हटा देंगे। एक तो लाके रखेंगे बट इसकी कोई वैल्यू नहीं है ना बेटा, तो इसको हटा देंगे। फॉर्मूला क्या बन गया सोडियम कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला मैंने ऊपर भी बनाया है Na2CO3। ये देखिए हमने फॉर्मूला यहाँ बना रखा है। अच्छा, ये एक ही क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया क्या, ये ध्यान से देखो बेटा जरा। तो ये यहाँ पर एक ही क्वेश्चन गलती से 2 बार रिपीट हो गया है, तो आप लोग एज इट इज इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। मैं इसको सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से। हम लोग इस सेकंड वाले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, थर्ड वाले क्वेश्चन पे। इसमें देखो बेटा लोहे की बात कर रहा है, लोहे की ऑक्सीकरण। देखो लोहा को हम लोग लिखते हैं Fe। यहाँ पे देखो, 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 आयरन। आयरन को क्या लिखा है Fe2+। अभी मेरी बात को यहाँ पे गौर से सुनना, यहाँ पे नहीं सुनोगे तो पूरी जिंदगी परेशान रहोगे। यहाँ पे देखो बेटा, मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूँ, ध्यान समझना। यहाँ पे सोडियम जो है वो कार्बोनेट के संग है ना, कार्बोनेट यहाँ पे सोडियम की पत्नी बनी हुई है, ये अकेला नहीं है ना। जब ये अकेला नहीं है तो भाई जाहिर सी बात है बेचैन रहेगा, क्योंकि बीबी है तो परेशान करती रहेगी इसको, तो इसलिए ये Na+ के रूप में दिखेगा। ध्यान से मेरी बात को फिर से सुनेंगे। ये सोडियम भाई साहब अकेले हैं क्या, नहीं सर, ये सोडियम भाई साहब अपनी बीबी के साथ है ना, तो बीबी के साथ जो भी रहता है वो बेचैन दिखता है, तो ये कैसे दिखेंगे बिल्कुल बेचैन Na+ के रूप में। यहां पे अगर मैं लिख देता केवल सोडियम, सोडियम, इसका मतलब सोडियम किसी के साथ नहीं है, वो अपनी बीबी के साथ नहीं है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं सोडियम को केवल Na, क्योंकि ये शांत है बेटा, इसके पास ना बीबी है ना गर्लफ्रेंड है, कोई झेल झपेट ही नहीं है सर पे, तो बिल्कुल शांत है। मतलब ये है कहने का मेरा बेटा, इसमें जितनी भी चीजें हैं अगर वो किसी के साथ आई हुई है तब तो हम लोग प्लस या माइनस लिखेंगे, अगर वो अकेली है तो हम प्लस माइनस नहीं लिखेंगे। जैसे देखो यहाँ पे लोहा किसी के साथ नहीं है ना, तो केवल इसको Fe लिखोगे, Fe2+ या 3+
नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? केवल Fe। क्लियर ये बात? ओके सर, क्लियर है। मतलब समझो यार, ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ नहीं है। जब ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं है तो जाहिर सी बात है खुश ही रहेगा यार, जहाँ पे भी रहेगा मस्त जिंदगी जिएगा। तो ये अकेला है, इसलिए इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है। आवेश का मतलब कर्जा नहीं है इसके सर पे। बीवी के साथ रहेगा तो कर्जा हो जाएगा। अब उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद देखो, कॉपर सल्फेट, यहाँ देखो कॉपर अकेले है। अगर ये कॉपर अकेले होता तो हम लिखते Ca, बट यहाँ कॉपर किसके साथ है बाबू हमारे? वो अपनी बीबी के साथ है। तो बीबी के साथ जब रहेगा तो इसको लिखेंगे Ca2+। समझ में आई बात? बात समझ में आ जाएगी बाबू। देखो, मैं ये आपसे कह रहा हूँ, यहाँ कॉपर बेचारा अगर अलग होता तो हम इसको लिख देते Ca से। Ca तो गलती है यार, Ca तो कैल्शियम है, Cu कॉपर हो गया। बट यहाँ हमारा कॉपर भाई सब अपनी बीबी के साथ है ना, तो हम लिखेंगे Cu2+। ओके, डन है। फिर सल्फेट, सल्फेट क्या होता है? SO4, उसके ऊपर 2 माइनस का। देखिए यहाँ पे ये रहा आपके पास सल्फेट। कहाँ गया भाई? सल्फेट को खोजिए, सल्फाइड है ये तो। सल्फेट, ये रहा आपका सल्फेट, SO4- का 2। अब इसको करते हैं सॉल्व। देखो, इसका चार्ज और इसका चार्ज सेम है, काट दो। काटने के बाद अपने को क्या मिलेगा बाबू मेरे? इस और इसको काट दो, ये बचेगा एक, ये भी बचेगा एक। अब एक को यहाँ लिख दो, एक को यहाँ लिख दो, इस एक को यहाँ भेजो, इस एक को यहाँ भेजो। CuSO4 ये बन के आएगा। मैंने इन एक को यहाँ पे नहीं लिखा है, ये मैं ऊपर से समझाते हुए आ रहा हूँ। इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पे एक लिखने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे एक लिखने का कोई मतलब नहीं है। अब देखो, कॉपर का फॉर्मूला बन गया क्या आपके सामने? कॉपर का फॉर्मूला क्या बन के आया? CuSO4। ओके, ओके सर, डन डन डन। अभी आपको ये बात समझ में आई है ना कि वो अपनी, अगर वो अपनी बीवी के साथ है तब तो उसको प्लस में लिख के ये क्रॉस वाला जो मेथड है उसको हम लोग अपनाएंगे। अगर वो अपनी बीवी के साथ नहीं है तो फिर उसको सीधा सिंपल सा ऐसे लिख दो। ओके, फिर से यहाँ समझा रहा हूँ। देखो, यहाँ पे लोहा अपनी बीवी के साथ है, बिल्कुल है सर। तो इसको हम लोग केवल Fe लिख के नहीं छोड़ेंगे, इसको लिखेंगे Fe2+। सल्फेट का होता है SO4 2-। इससे ये कट जाएगा, इसका एक यहाँ आएगा, इसका एक यहाँ आएगा, ये जाएगा यहाँ पे, ये जाएगा यहाँ पे। Fe1 लिखेंगे, SO4 1 लिखेंगे। क्लियर है ये बात? इसको इसके अंदर जो 1 लिखा है उसकी कोई जरूरत नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे FeSO4। अभी इस कंडीशन में हमने क्या किया है जरा ध्यान से समझो। हमने Fe को Fe2+ के रूप में लिया है। यहाँ पर भी ध्यान से देखो, यहाँ पर भी Fe जो है वो 2+ और SO4 2- के रूप में है, जिसको दोनों को जोड़ने पे इनका चार्ज 0 आ रहा है। देखो यार, ये है +2, ये है -2, जोड़ोगे तो चार्ज कितना आएगा? 0। इसलिए देखो इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, इसीलिए इनके ऊपर जो चार्ज है वो 0 है। इनके ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, प्लस या माइनस का कुछ नहीं दिख रहा है। इसका मतलब इनके ऊपर चार्ज कितना है? 0। ऐसे हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर Fe +2 के फॉर्म में आया है और ये -2 के फॉर्म में आया है। यहाँ पे देखो, +2 के फॉर्म में है, -2 के फॉर्म में। बट यहाँ पे ये अकेला है ना, तो इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। अब अगर कोई गधा है तो वही नहीं समझ पाएगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ये अकेला रहेगा तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहेगा। जब ये अपनी बीवी बच्चों के साथ रहेगा तो इसके ऊपर कर्जा रहेगा, इसके ऊपर चार्ज आएगा। चलो ठीक है, मिटाएं इसको, फॉर्मूला डायरेक्ट लिख लें। मिटाते हैं इसको। देखो, फॉर्मूला डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग, FeSO4 प्लस का कॉपर। देखो, कॉपर 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 भैया अकेला है यहाँ पे। देखो, कॉपर का फॉर्मूला क्या होता है? कॉपर का होता है Cu2+। बट हमारा भाई अकेला है ना यार, अपना भाई अकेला है ना, तो 2+ नहीं लिखेंगे, केवल क्या लिखेंगे? Cu।
क्या यहाँ तक आपको एक एक बात क्लियरली समझ में आ रही है बचवा लोग? यस सर। इसके बाद भी जिसको नहीं आ रहा है, इसके बाद भी जिन बच्चों को नहीं आ रहा है, उनके लिए ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं। ये वाला क्वेश्चन देखो, मैं उनके लिए सॉल्व कर रहा हूं। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये मैं दे रहा हूं आपको होमवर्क। ये क्या है बेटा? ये है HW। आप लोग सॉल्व किसको करेंगे? इसको। मैं इसको सॉल्व करा रहा हूं। देखो बेटा, मेथेन आप लोग चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। इसको कहां पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 04 में पढ़ेंगे। इसका फॉर्मूला होता है, जिसको आपको अभी लर्न करना पड़ेगा, CH4। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? O2। देखो, ऑक्सीजन, ध्यान से मेरी बात को समझो। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ऑक्सीजन अगर आयन के रूप में है तो उसको लिखेंगे O-2। बट केवल ऑक्सीजन अगर गैस के रूप में है तो इसको लिखेंगे O2। क्लोरीन अगर आयन के फॉर्म में तो उसको लिखेंगे Cl-। क्लोरीन अगर गैस के फॉर्म में तो उसको लिखेंगे Cl2। आयोडीन ऐसे ही, आयोडीन अगर आयन के फॉर्म में तो I-। उसके अलावा अगर वो गैस के फॉर्म में तो उसको लिखेंगे I2। ब्रोमीन अगर ये आयन के फॉर्म में है तो इसको माइनस लिखेंगे। अगर ये गैस के फॉर्म में है तो इसको क्या लिखेंगे? Br2। अगर फ्लोरीन, ये भी अपनी बीबी के साथ है, ये सारे अपनी बीबी के साथ रहेंगे तब की बात बता रहा हूँ, और ये जब अकेले रहेंगे तब की बात बता रहा हूँ। ये भी अगर अपनी बीबी के साथ है तो इसके पास माइनस केवल रहेगा, अकेला है तो Fe2 रहेगा। ये हमेशा बेटा आप याद रखेंगे। एज इट इज हाइड्रोजन भी है। हाइड्रोजन अगर आयन के फॉर्म में है मतलब बीबी के साथ है तो माइनस रहेगा, अकेला है तो H2 रहेगा। ये इतनी बातें भी आप लोग याद रखेंगे। ये बातें याद रखेंगे, मैं लिख दे रहा हूं। ये है अकेले की स्थिति। ये बेचारा अकेला है, अकेला। और ये अपनी बीवी के साथ है। किसके साथ है? वाइफ के साथ। बोले तो भगवान यम के साथ है ये। आगे बढ़े, ठीक है, ध्यान देते हैं। देखो, अब इसके बाद बन क्या रहा है? सर जी बन तो रहा है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, मुन्नू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला तो हमको पता है सर। जल बन रहा है, जल का भी फॉर्मूला हमको पता है सर, H2O। चलो, अब ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं क्योंकि कल लाइव क्लास में बहुत बच्चों का ये डाउट था कि सर जी ये क्वेश्चन कैसे होगा, क्योंकि हमने हाइड्रोजन परऑक्साइड का कोई भी सूत्र इसके अंदर नहीं दे रखा है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला ना, कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा मिल सकती हैं लेकिन बहुत कम चीजें। जैसे देखो, अभी तक केवल ये एक एक्स्ट्रा मिला हुआ है और ये एक एक्स्ट्रा मिला है, इसके अलावा कोई भी चीज एक्स्ट्रा नहीं मिली है। और ये आपका क्लास 10th का चैप्टर 4 तक का जितने भी न्यूमेरिकल, जितने भी ऑर्गेनिक मैं कह रहा हूँ, जितने भी मतलब क्वेश्चन आते हैं ऐसे, उन सब क्वेश्चंस को दे रखा है। तो 4 तक आपको 2 ऐसे फॉर्मूले मिले हैं जो चैप्टर नंबर 4 में है, और मैंने बताया था कि हम लोग केवल इनसे सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 3 तक। तो हम ये कह सकते हैं कि ये चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक है जिसको हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो बाबू, हम समझो, बात को समझो। हाइड्रोजन परऑक्साइड का मतलब क्या होता है? परऑक्साइड का मतलब होता है दो नुन्नू ऑक्सीजन। दो नुन्नू ऑक्सीजन हो गया। एक नुन्नू के भाई के पास अगर हाइड्रोजन है, इसके पास अगर हाइड्रोजन है, तो इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। अगर ये ऑक्सीजन, ये जो दोनों लड्डू हैं, इन लड्डू के पास सोडियम है, अगर इन लड्डू के पास सोडियम है तो इसको बोलेंगे सोडियम परऑक्साइड। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? परऑक्साइड का मतलब होता है दो लड्डू और वो दोनों हाथ फैलाए बैठे हैं। ठीक, हम कह सकते हैं कि गांधी जी का उल्टा चश्मा है। तो परऑक्साइड का मतलब आपको समझ में आ गया? ठीक है। अब परऑक्साइड का मतलब मैंने यहाँ पे बताया है। हाइड्रोजन परऑक्साइड का मतलब होगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एगो हेयर हाइड्रोजन, एगो इधर हाइड्रोजन। अब इन हाइड्रोजन को जोड़ोगे तो क्या आएगा बच्चों लोग? H2O
2, 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। क्लियर है नहीं बात? किसी को कोई दिक्कत अभी तक? किसी को कोई भी प्रॉब्लम अभी तक है क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। चलो अभी हम लोग आगे की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन पर हो गया। अब इसको जलाने पे क्या मिल रहा है? देखो, जल मिल रहा है जिसको हम लोग जानते हैं H2O, प्लस का ऑक्सीजन मिल रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं? O2। ऑक्सीजन अकेला है ना बाबू, ये तो अपनी बीबी के साथ नहीं है। बीबी के साथ नहीं रहेगा तो ये O2 के फॉर्म में रहेगा, और बीबी के साथ रहेगा तो जिंदगी जान रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, ये सारे क्वेश्चंस आपको घर से करके लाने हैं। मैंने ये लास्ट वाला क्वेश्चन बता रखा है शायद, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन भी बता रखा है, ये वाला भी क्वेश्चन बता रखा है चैनल के ऊपर। ये क्वेश्चन मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं, मतलब बता देता हूं। बाकी आपका होमवर्क देखो क्या क्या है। होमवर्क ये है आपका HW, उसके बाद ये है आपका HW, उसके बाद ये है आपका HW, उसके बाद ये है आपका HW। ये वाला तो मैं बताऊंगा, ये HW मत रखो, ये वाला बताऊंगा। पहले मैं इसको थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। यहाँ कॉपर हमारा भैया अकेला है तो इसको हम क्या लिखेंगे? Cu। ऑक्सीजन हमारा भैया अकेला है तो इसको क्या लिखेंगे? O2। ये जो कॉपर ऑक्साइड है इसके लिए हम लिखेंगे पहले Cu प्लस O, O पे माइनस का 2, Cu पे प्लस का 2। ये इससे कट जाएगा, एक यहाँ लिखेंगे, एक यहाँ लिखेंगे, इस एक को यहाँ भेजेंगे, इस एक को यहाँ भेजेंगे। फॉर्मूला क्या बन के आएगा? CuO। ये होगा इसका आंसर। अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, इसके बाद आप सभी लोग सारे को सॉल्व करेंगे, ठीक है? लेड का क्या होता है बेटा? लेड का हम लिखते हैं Pb2+। नाइट्रेट का क्या होता है? NO3- का 1। अब इसका 2 यहां लिखो, इसका 1 यहां लिखो, इस 1 को भेजना पड़ेगा आपको यहाँ पे, इस 2 को भेजना पड़ेगा यहाँ पे। चलो भेजते हैं बेटा। देखो अभी ध्यान से देखो, Pb लिखा हमने, इसके सामने आया 1। NO3 लिखा हमने, इसके सामने क्या आ गया? 2 आ गया सर। अब जो फॉर्मूला बना है इसके अंदर हाई बाबू का कौनो जरूरत नहीं है, तो हटा दो इसको। अब फॉर्मूला क्या बन के आ गया? फॉर्मूला बन के आ गया PbNO3 और इनका होल ट्वाइस। इसको पढ़ते कैसे हैं? पोटेशियम नाइट्रेट इसको बोलते हैं। इसको पढ़ते कैसे हैं? PbNO3 का होल ट्वाइस। ओके, अब हम लोग आगे बढ़े बच्चों लोग। लेड ऑक्साइड भी है। देखो लेड ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड तीर बनाओ, लेड ऑक्साइड बनाओ। लेड ऑक्साइड का मतलब क्या होगा? लेड ऑक्साइड Pb2+, ऑक्साइड का O-2। इसको काट दो, इसको काट दो, इसका एक यहाँ, इसका एक यहाँ, इसको भेजो यहाँ पे, इसको भेजेंगे यहाँ पे। क्या बन जाएगा अपने पास? अपने पास बनेगा Pb1। कोई जरूरत नहीं है एक लिखने की, O1, कोई जरूरत नहीं है एक को लिखने की, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे PbO। प्लस है, प्लस लगा दो। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन का होता है N, नाइट्रोजन का क्या होता है? N। डाई का मतलब होता है 2, ऑक्साइड का मतलब O। ये है नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, इसको लिखो नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। प्लस का ऑक्सीजन, देखो यहाँ पे भी ऑक्सीजन भैया हमारा अकेला है, कोनो किसी के साथ नहीं है, ना गर्लफ्रेंड के साथ है ना बीबी के साथ है, तो क्या लिखेंगे? O2। क्लियर ये बात? देखो अभी तक जो मैंने आपको सीट दे रखा है बेटा, इस पे बिलीव करो, अभी तक केवल हमको 3 ऐसे फॉर्मूले मिले हैं। ये जो सीट मैंने बनाई है ना क्वेश्चन की, ये 4 चैप्टर के लिए वैरी करते हैं। और मैंने बोला था कि ये जो सीट है वो आपको 3 चैप्टर तक कोई दिक्कत नहीं होने देगा। आप देखिए 3 चैप्टर के अंदर ये सब आते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको एक जगह दिक्कत होगा, यहाँ पे ये आएगा किससे? चैप्टर नंबर 4 से। यहाँ पे आगे जब हमने बढ़ा तो यहाँ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड आया, ये भी किसमें है? चैप्टर नंबर 4 में। यहाँ पे देखो
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसके भी बीच में आयनिक बंध नहीं बनता है, संयोजी बंध बनता है। ये भी चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक है। तो अभी तक जितना भी हमने सॉल्व किया है उसमें से जो 3 चैप्टर के अंदर आने वाले थे उन सबको बहुत अच्छे से सॉल्व कर दिया है। अब इसको जो याद करना चाह रहा है उसके लिए 1 मिनट है, बाकी जिनको केवल क्वेश्चन सॉल्व करना था उनके लिए क्लास एंड हो चुकी है। आप लोग क्लास को छोड़ के जा सकते हो। जिनको ये याद करना है उनके लिए मैं इनका नाम पढ़ के बता दे रहा हूँ। देखो इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन H+, इसको बोलते हैं सोडियम आयन Na+, इसको पोटेशियम आयन K+, सिल्वर आयन Ag+, अमोनियम आयन NH4+, मैग्नीशियम आयन Mg2+, कैल्शियम आयन Ca2+, जिंक आयन Zn2+, कॉपर आयन Cu2+, आयरन Fe2+। देखो यहाँ पे आयरन में जब कहीं पे फेरस लिखा हो, ऐसे लिखा हो फेरस, इसको हिंदी में लिखते हैं ऐसे फेरस, कहीं फेरस लिखा हो तो फेरस के लिए हम लिखते हैं Fe2+। अगर कहीं पे फेरिक लिखा हो फेरिक, तो फेरिक के लिए क्या लिखते हैं Fe3+। ये बात याद रखना। लेड के लिए Pb2+, एल्युमिनियम के लिए Al3+, लेड ये फेरिक के लिए Fe3+। यहाँ पे ध्यान देना बेटा, यहाँ पे एक चीज आप लोग ध्यान देंगे, अगर कहीं पे लिखा है क्लोरीन, क्लोरीन इसका मतलब ये है कि हमारा जो क्लोरीन भैया है वो अपनी बीबी के साथ नहीं है, उसके लिए हम लिखेंगे Cl2। अगर कहीं पे लिखा है क्लोराइड, इसका मतलब हमारा भैया अपनी बीबी या अपने बच्चों के या फिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे OCl-। क्या लिख देंगे बच्चा लोग Cl-। एज इट इज ब्रोमाइड का भी है, ब्रोमीन अगर कहीं पे है तो वो अकेला है, ब्रोमाइड अगर कहीं पे है तो वो अपनी बीवी बच्चों के साथ है। एज इट इज देखो सेम टू सेम। आयोडाइड, आयोडाइड हमारा बाबू जो है अगर अपनी बीवी के साथ है तो वो आयोडाइड लिखेगा, अकेला है तो आयोडीन लिखेगा। हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है OH-, ये आपको चैप्टर नंबर 2 में बहुत काम आएगा। नाइट्राइड, नाइट्राइड का क्या होता है NO3-, NO3- मतलब NO3 है माइनस का 1 है। नाइट्रेट का NO2-, उसके बाद से हाइड्रोजन कार्बोनेट का HCO3, ये भी आपको चैप्टर नंबर 2 में बहुत काम आएगा। एसीटेट का CH3COOH, ये भी चैप्टर नंबर 2 में बहुत काम आएगा। ऑक्सीजन का O-, सल्फाइड का SO2S-2, ये याद रखना बेटा, ये एनसीईआरटी में दे रखा है, ये एनसीईआरटी के लिए आपको लर्न करना है LEARN। सल्फाइड है, सल ऐसे लिखा होगा सल्फाइड, अगर सल्फाइड लिखा है इड लिखा ईडो तो हम लिखेंगे S-2। अगर सल्फाइड लिखा है इट लिखा है, इट लास्ट में क्या है इट, सल्फा इट। अगर सल्फाइड लिखा है तो हम लिखेंगे एस, सल्फाइड के लिए SO3-2। और अगर सल्फेट लिखा है, ध्यान देखो सल्फेट, 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 सल्फेट लास्ट में एट जैसा शब्द आएगा ना, तो जब एट जैसा शब्द आएगा तो आप वहां पे लिखेंगे SO4। अभी देखो ध्यान से देखो बेटा, जो भी इसको याद रखने का तरीका बता रहा हूं, जो भी टी वाले शब्द हैं, टी वाले, जो भी टी वाले हैं वो टी वालों में ऑक्सीजन रहेगा। देखो टी वालों में ऑक्सीजन है, मतलब जो टॉ वाले हैं उनमें ऑक्सीजन है, लेकिन जो डॉ है उसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो सल्फाइड अगर कहीं है, डॉ 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 कहीं है, मेरे साथ बोलो डॉ कहीं पे है तो केवल S-2 होगा। अगर टॉ है टॉ तो उसमें ऑक्सीजन होगा। अब वो ऑक्सीजन या तो 3 होगा या तो क्या होगा 4 होगा, या तो वो 3 होगा या तो क्या होगा वो 4 होगा। अब पहचानेंगे कैसे, देखो यहाँ पे लिखा है सल्फेट, एट लिखा है, एट, एट का आधा क्या होता है 4, तो ऐसे याद रखना अगर कहीं 8 लिखा है तो उसका आधा लगाएंगे 4। अब ये याद हो गया, ये याद हो गया, तो जो बचा वो यही है ना, तो ये तीनों को याद करने की ये टेक्निक्स है। उसके बाद क्या रखा है
उसके बाद दे रखा है आपके पास कार्बोनेट, कार्बोनेट का CO3-2 होता है। क्रोमेट को देखोगे तो होता है CrO4-2। उसके बाद डाइक्रोमेट का Cr2O7-2। ये जो है, ये वाले जो चीजें हैं, ये आपको देखने को मिलेंगे उत्प्रेरक के रूप में। ठीक है, अभी उम्मीद करता हूं बेटा आप सभी को एक एक बात समझ में आई होगी। जिनको भी कोई भी तरह की, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, वो डाउट सेशन में आएंगे, कमेंट करेंगे और चीजों को मैं उनको बताऊंगा कैसे क्या करना है। ठीक है, उनको मैं डाउट ग्रुप के अंदर ही सॉल्व कर दूंगा। जो भी बच्चे डाउट ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो इस नंबर पे हाई लिख के मैसेज करें और लिखिए सर मैं क्लास 10th निर्माण बैच का स्टूडेंट बनना चाहता हूँ। आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। वो आशा करता हूँ बेटा कि यहाँ तक की पूरी क्लास आपको समझ में आई होगी। ये क्लास आपको सेम नाम से यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टा तीनों पे मिलेगी। आप जहाँ चाहे वहां से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।